हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलैडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि हमने बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया है इस सीरीज़ में, बट अब हम ये सीरीज़ रिज्यूम कर रहे हैं और ये एकदम फुल फ्लो में जाने वाली है। आप सबको पता है कि एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से काउंसलिंग कर रहे हैं और क्या आपने इंडिया लेवल पर भी रजिस्टर किया है या नहीं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्लांट किंगडम। हमें पता है कि आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। ठीक है। उसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम और एनिमल प्लांटे और एनिमेलिया था। अब उसमें पहले जब एरिस्टोटल ने सिर्फ प्लांट और एनिमल किंगडम दिया था, तो प्लांटे में उन्होंने फंजाई, मोनेरा, प्रोटेस्टा ये तीनों इंक्लूड किए थे, एज इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। पर अब प्लांटे या प्लांट किंगडम में सिर्फ एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ही आते हैं। ठीक है। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेड्स ऑफ लीफ, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि लिनेयस ने दिया था। वो बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोएशियम के स्ट्रक्चर पर। अब ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को ही सेपरेट कर पाया, वो भी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। ठीक है। अब आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है, सॉरी, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है, वो क्या करता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेम वेटेज देता है। ठीक है। बट हमें पता है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। इसमें इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, और इनमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब भी देखा था, इस चीज को भी कंसिडर किया था। ये जो क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किसने दिया था? जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर ने। ठीक है। उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल चीज है। ये अज्यूम करता है दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है। अगर हमको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो हम इस चीज से कर सकते हैं रिजॉल्व। और दूसरी चीज है कि अगर हमारे पास कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल नहीं है एज एविडेंस, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।